एवरीवन, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा चैनल का नेम मेंशन हो रहा होगा और मेरा नाम है अलका भरतिया। तो यस, ये जो व्लॉग है वो बेसिकली मेरी कैंसर जर्नी का व्लॉग होने वाला है। मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ अपनी कैंसर जर्नी कि 2024 में आखिर हुआ क्या था मुझे, और वो एक साल मेरे को कैसा बीता मेरे साथ में, क्या क्या हुआ उस टाइम पे। और उस टाइम पे कीमोथेरेपी हुई थी, उसकी वजह से मेरे हेयर लॉस भी हो गए थे। तो वो इतने ही आए हैं अभी 1.5 साल में। तो और फिर इस वीडियो को शूट करने का एक ये भी है तरीका कि शायद मेरे बोलने से, मेरे कुछ समझाने से किसी एक को भी अगर हिम्मत मिल पाती है तो मेरा बोलना सफल होगा। ये वीडियो, ये जर्नी मेरे लिए बहुत इमोशनल है। ये साल मेरे लिए बहुत इमोशनल था। समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से, बट हाँ, मैं ट्राई करूँगी। मेरा फर्स्ट इस तरीके का व्लॉग होगा, कुछ अलग, ताकि मेरी जर्नी शेयर करने के लिए किसी की नहीं, एक दो जो लोगों की मैंने वीडियो देखी और मुझे बहुत मोटिवेशन मिला उनसे कि मुझे भी अपनी स्टोरी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की अपनी स्टोरी होती है, अपनी जर्नी होती है कि उनको कैसे पता चला, फिर उनका कैसे ट्रीटमेंट हुआ, कितनी कीमो लगी, कितनी रेडिएशन लगी। तो हर किसी का अपना ही रूल है, मतलब अपनी चीज़ें हैं। तो वही सब मैं आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ। तो मुझे 33 की एज में कैंसर का पता चला था, जब मैं 33 ईयर की थी। तो उस एज में भी नहीं होता है किसी को कैंसर इतनी जल्दी, क्योंकि मैंने जब मैमोग्राफी करवाई थी तो वहाँ के डॉक्टर ने मुझे बोला था कि ये आप क्यों करवा रहे हो, क्योंकि आपके अल्ट्रासाउंड में ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मुझे कैसे पता चला कि मुझे कैंसर है। तो बेसिकली हम लोग घर में, मैं काम कर रही थी, कुछ गेस्ट आने वाले थे। तो उसी टाइम ही तुरंत मेरे राइट ब्रेस्ट में पेन होने लग गया था। वो पेन मेरे साथ में शायद 5 से 6 महीने पहले से ही मुझे हो रहा था। बट मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो हम लोग हाउसवाइफ क्या होता है, अपनी हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। पहले हमें लगता है कि हम एक अच्छी मदर बन जाएं, एक अच्छी वाइफ बन जाएं, तो हम उसी में ही लगे रहते हैं, उसी के लिए मेहनत करते रहते हैं। लेकिन हमें अपने लिए भी टाइम देना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो वो शायद अगर मैं उसको 5-6 महीने पहले ही डॉक्टर को दिखाती तो मेरा स्टेज नहीं बढ़ता। तो उसके बाद में पहले मैंने अपने हस्बैंड को बताया, फिर उन्होंने बोला कि अपनी मदर से डिस्कस करो। फिर मैंने अपनी मदर को बताया, हम लोग हॉस्पिटल गए, हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला, पहले तो डॉक्टर को लगा शायद दूध की गांठें होगी। फिर उन्होंने बोला कि तुम अल्ट्रासाउंड करवाओ, जो भी होगा हम देख लेंगे। तो अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर को कुछ अलग दिखा था, उन्होंने हमें सर्जन के पास में भेजा। जब उन्होंने हमें सर्जन के पास भेजा तब थोड़ा डर लगना स्टार्ट हो गया था। थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा डर लगा था। तो जब सर्जन ने देखा और फिर उन्होंने रिपोर्ट देखी, तो उनको भी यही लगा था कि इतनी कम एज है अभी, मतलब 40+ लोगों को ही कैंसर सुना है। तो उनको भी यही लगा था कि नॉर्मल गांठें वगैरह होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख दी और बोला कि आप 15 डेज तक ये मेडिसिन खाइए। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये दिक्कत दे रही है, कुछ प्रॉब्लम कर रही है गांठें, तो हम इनका छोटा सा ऑपरेशन कर देंगे और इन गांठों को निकाल देंगे। और सॉरी, उससे पहले या तो आपकी बायोप्सी करेंगे। तो हम लोग घर आ गए थे। उसके बाद में मैंने 15 डेज तक वो टैबलेट खाई, बट 15 डेज बाद भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। वो दर्द वैसे का वैसा था। इनफेक्ट वो गांठें और बड़ी हो रही थी। तो मैंने अपने मम्मी पापा को, अपने हस्बैंड को बताया। तो हम लोगों ने बैठ के सबने डिसीजन लिया कि अगर वो लोग हमें ऑपरेशन के लिए बोलते हैं तो हम, छोटा सा ऑपरेशन था, डॉक्टर ने हमें बताया था, हम वो गांठें निकाल लेते हैं और 1 हफ्ते का रेस्ट है वो कर लेगी, और उसके बाद में अपना एंजॉय करो, लाइफ को जैसे जी रहे थे वैसे जियो। तो डॉक्टर ने पहले, हम लोग डॉक्टर के पास दोबारा गए, उन्होंने बोला कि हम पहले आपकी बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी से थ्रू एक पता चलेगा। मतलब उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला था कि तुम्हें कैंसर हो सकता है या कुछ है। मतलब हमने दूर दूर तक ये चीज़ नहीं सोची थी, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोची थी। तो उसको पहले मेरी बायोप्सी हुई, तो उसमें मेरे को बहुत डर लगा, क्योंकि वो एनेस्थीसिया नहीं दे के करते हैं, बहुत हल्का सा एनेस्थीसिया देते हैं। तो उसके बाद में बायोप्सी के बाद में उन्होंने मुझे बोला कि बायोप्सी की रिपोर्ट आई, बायोप्सी की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप ना मैमोग्राफी करवा के आओ अपनी। तो फिर हम अपनी मैमोग्राफी कराने के लिए गए। तो वहाँ पे भी यही बोला गया कि इतनी कम एज में हमने किसी को नहीं सुना मैमोग्राफी कराने के लिए। और मुझे मैंने गूगल करके नहीं देखा था। सबसे बड़ी बात ये कि मैंने गूगल करके बिल्कुल भी अपनी रिपोर्ट नहीं देखी थी कि मेरे को बायोप्सी के मैमोग्राफी के लिए क्यों बोला जा रहा है। हम तो अपनी मस्ती में, मतलब मस्त थे कि ठीक है, डॉक्टर ने बोला है तो हमें करवानी है तो हम करवा लेते हैं, इतना हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उसके बाद में मैमोग्राफी हुई, वो भी बहुत पेनफुल होती है। उसके बाद में उसकी रिपोर्ट आई, उसमें भी कुछ नहीं आया। बायोप्सी की रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आया। उसके बाद में हम सबने डिसाइड किया डॉक्टर के साथ मिलकर कि हम इसका छोटा सा ऑपरेशन आपने बोला है तो हम वो करवा लेते हैं। तो हम ऑपरेशन करवाने के लिए डॉक्टर के यहाँ विजिट किया हमने हॉस्पिटल में। और सुबह उन्होंने बुलाया और बोला कि शाम तक आपकी छुट्टी हो जाएगी, तो उसके बाद में आप घर चले जाना। तो छोटा सा ऑपरेशन उन्होंने कर दिया। बस वही गलती हुई कि वो उन लोगों ने मैमोग्राफी की रिपोर्ट ढंग से पढ़ी या नहीं पढ़ी पता नहीं, लेकिन उसमें रिपोर्ट में था, उसमें सीडी में था, तो वो सीडी नहीं देखी। हमें किसी कैंसर के डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, ऑन्कोलॉजिस्ट को, बट इतना कौन ध्यान देता है। उसके बाद में फिर ऑपरेशन हुआ, मैं घर आ गई। उसके बाद में वो रिपोर्ट आनी थी 10 डेज बाद में। तो जब वो रिपोर्ट आई तब जो जिन सर्जन को हमने दिखाया था, डॉक्टर अजय जैन,
तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि आपका हस्बैंड का नंबर मेरे को मिल नहीं रहा है, तो आप मुझे वो दीजिए। तो मैंने बोला डॉक्टर आपको जो भी बोला है मुझे बता दीजिए रिपोर्ट में क्या आया है, तो मैं उनको बता दूँगी। तो बोले नहीं, नहीं आप मुझे नंबर दीजिए। तो जब उन्होंने ये बोला नहीं मुझे वही उन्हीं का ही नंबर चाहिए, तब मुझे घबराहट होने लग गई थी कि आखिर बात क्या हो गई। तब उसके बाद में मैंने डॉक्टर को अपने हस्बैंड का नंबर शेयर किया और उन्होंने बात की। मतलब डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर से मिलने गए और फिर उस रिपोर्ट में मेरा पता चला कि मुझे 3rd स्टेज कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर। तो मेरे हस्बैंड ने नहीं बताया किसी को, फिर उन्होंने मेरे ब्रदर को बताया, मेरे ब्रदर ने मेरे फादर को बताया। मतलब ये समझ लीजिए उस दिन सब कुछ बातें कर रहे थे छुप-छुप के कि इसको पता ना चले। और मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि क्या बात होगी, तो मतलब एक आइडिया तो हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उसके बाद में मैंने नहीं पूछा क्योंकि मैं बहुत थोड़ी शाय हूँ, मैं जल्दी से नहीं पूछती इतना किसी से। तो फिर नेक्स्ट डे सब लोगों ने घर में मीटिंग बिठाई, सब लोग बैठे, मुझे बीच में बिठाया गया और फिर मुझे बताया गया कि अलका तुम्हें ये प्रॉब्लम है। तो मेरे को मैंने कहा क्या रिएक्शन, मेरा कोई रिएक्शन ही नहीं था। सच बताऊँ मेरा कोई रिएक्शन नहीं था। सब लोगों की आँखों में आँसू थे, सब थे, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। मैंने सिर्फ़ अपनी बेटी की तरफ देखा और कुछ नहीं सोचा, और तब भी कुछ नहीं सोचा। और ना मुझे ये पता था कि कीमोथेरेपी से आपके सारे हेयर ही चले जाते हैं। इतना पता था कि कीमोथेरेपी से हेयर जाते हैं, पर सारे चले जाते हैं इतना नहीं पता था कि पूरी बॉडी के ही हेयर रिमूव हो जाते हैं। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मुझे बुलाया, बट मेरा मन नहीं था, बट उन्होंने बोला कि नहीं आप पेशेंट को लेकर ही आना। तो मैं वहाँ गई और डॉक्टर ने वहाँ पे ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर आए हुए थे, उन्होंने मुझे समझाया, सारी बातें करी हमने। और उसके बाद में जब मैं डॉक्टर के क्लिनिक से जब मैं बाहर निकली और जो मेरा रोना छूटा, वो तो मैं अभी भी अगर याद करूँ तो नहीं करना, अब याद बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मैं अच्छी हूँ, खुश हूँ। और भगवान, मेरी बेटी कहती है कि भगवान जो करता है वो अच्छा ही, अच्छे के लिए ही करता है। तो शायद कहीं न कहीं मैं भगवान की फ़ेवरेट हूँ, तभी उन्होंने इतना तकलीफ़ दी, पर इतनी तकलीफ़ दी पर शायद आगे बहुत खुशियाँ भी देंगे। तो मुझे उन पे बहुत बिलीव है, गॉड पे। मैं उन्हें बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत पूजा वगैरह करती हूँ भगवान की, और अपनी जर्नी के थ्रू भी मैंने हमेशा यही बोला कि आप मुझे सिर्फ़ मेरी बेटी के लिए ठीक कर दो बस। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेटी इतनी छोटी है कि वो खुद को नहीं सँभाल सकती, उसको उसकी मदर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए हूँ, अगर हूँ तो। सबके लिए भी हूँ, बट अभी स्पेशली मैं अपनी बेटी के लिए ही जीना चाहती हूँ। और मैं उसे बहुत नाज़ों से पाल-पोस रही हूँ, बहुत सब सब पेरेंट्स करते हैं वो तो। लेकिन जब वो इतनी सी थी, तब वो गोदी में आई थी मेरे, और वो पल मैं कभी नहीं भूल सकती, और शायद ये जर्नी मैं कभी नहीं भूल सकती। बाकी आगे-पीछे का तो होता रहता है, चलता रहता है। तो बस आगे मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी कि फिर हम लोगों ने क्या डिसीज़न लिया, कौन से डॉक्टर के पास गए और कौन-सा हॉस्पिटल आखिर हमने चूज़ किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ में, बनी रहिएगा और खूब सारा प्यार देना। अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरी वीडियो, मेरी जर्नी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।